दोस्तों, अक्सर हम जब भी कहीं घूमने का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कभी ना कभी एक मनाली का पहाड़ों में घूमने का ख्याल ज़रूर से आता होगा। और यहाँ पर घूमकर खुली वादियों में घूमना सबको पसंद होता है कि पहाड़ों में हम भी जाएं, वहाँ पर घूमें फिरें, पहाड़ों वाली स्पेशली पहाड़ों वाली मैगी खाएं। चाहे वो मैगी यहाँ से दुगने तिगने रेट पर मिल रही हो, पर वहाँ पर जो खाने का मज़ा है उस चीज़ का वो अलग ही मज़ा है। हम वहाँ पर जितने मर्जी पैसे हों लगाकर अच्छे से घूम फिर के अपने माइंड को फ्रेश करके आते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वहाँ से इतनी बुरी यादें लेकर आते हैं, जो वहाँ पे पहाड़ों पे जाना दोबारा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जी हाँ, आज की मैं आपके लिए एक ऐसी मनाली की स्टोरी लेकर आया हूँ। जो ये ट्रिप रहने वाली है, ये 5 लोगों की ट्रिप रहने वाली है। वो पहाड़ों में घूमने ज़रूर गए थे, पर जब वो आए उन्होंने कसम खा ली थी कि हम अब से कभी भी मनाली नहीं जाएंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी छोटी सी इंट्रो देना चाहूँगा जी। हमारे चैनल का नाम है दी अननोन फाइल्स। यहाँ पर हम आपके लिए हॉरर मिस्टीरियस वीडियो लेकर आते रहते हैं। जो भी हॉरर मिस्टीरियस वीडियो देखना पसंद करते हैं, स्पेशली रियल हॉरर स्टोरीज़, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ, ताकि हम आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लेकर आते रहें। बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 2 मिनट होगा। जो आज की हमारी कहानी होने वाली है उसमें जो मेन 4 करैक्टर हैं, उनमें से चारों के नाम थे। एक का नाम, लड़की का नाम था निशा, लड़के का नाम था राहुल। निशा और राहुल एक साथ कमिटेड थे और वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। और जो उसके साथ दोस्त थे उनका नाम था जी हर्ष और आशीष। ये चारों आपस में बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे, आपस में एक साथ ही रहते थे, आसपास ही। तो एक दिन वो क्या करते हैं कि शाम को एक साथ बैठे होते हैं। जो निशा होती है वो कहती है कि हम कितने दिनों से कहीं घूमने नहीं गए, हम प्लान हर बार बना लेते हैं पर हम कहीं जाते नहीं हैं। तो मैं इस बार सोच रही हूँ क्या हम पहाड़ों पे घूमने चलते हैं, वहाँ पर घूम फिर के आते हैं, एकदम मनाली में चलते हैं, वहाँ की बढ़िया सी वादियों में घूम कर आते हैं, माइंड रिफ़्रेश हो जाएगा। कब से काम वगैरह पे लगे रहते हैं, प्लान हमारा हर बार बनता है, जाते हम हैं नहीं। तो जो उसके बाकी दोस्त थे, जो हर्ष और आशीष थे, वो भी कहते हैं कि हाँ हाँ चलते हैं, इस बार घूम के आते हैं, इस बार प्लान कैंसिल नहीं करेंगे। कि चलो ठीक है, इस बार हम चल पड़ते हैं। तो ट्रिप की प्लानिंग वगैरह कर लेते हैं, होटल वगैरह अपना जो होता है वहाँ पे बुक कर लेते हैं और रूम वगैरह ही बुक करते हैं, जैसे आम होते हैं रूम, वो बुक करके जाते हैं। जैसे ही वो मनाली पहुँचते हैं, वहाँ पर पहुँच के जब अपने रूम में जाते हैं तो उनके साथ ना एक जो केयर टेकर होता है उन्होंने बुक किया हुआ, तो वो जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो उनका केयर टेकर होता है वो वहाँ से काम छोड़ चुका होता है। तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा थोड़ा गुस्सा आता है कि यहाँ पर आके पूरी हमें, जो केयर टेकर होता है ना, वो जैसे पानी वगैरह लाना, उन्हें खाना वगैरह देना, ला के जो सारा काम वगैरह वहाँ पे उसी ने उनको घुमाना था, वो काम था उसका। तो वो कहते हैं कि अब सारा काम हमें खुद करना पड़ेगा, भाई हमें अब घुमाएगा कौन। तो जो हर्ष होता है वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, वहाँ पे भी तो खुद ही करते थे, यहाँ पे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मिल के कर लेंगे। तो वो क्या करते हैं कि सामान वगैरह अपने रूम में रख के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर बाहर मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही वहाँ पर एक्सप्लोर वगैरह करते हैं मार्केट सारे, और वहाँ पे सब चाय पीने के लिए रुक जाते हैं एक जगह पे। जैसे ही वो चाय पीने लगते हैं तो वो जौन सा आशीष होता है, आशीष कहता है कि जो चाय वाला दुकान वाला होता है उन्हें कहता है कि भैया हमारे लिए 5 कप चाय कर दो। तो जो राहुल होता है वो कहता है कि 5 कप क्यों, हम तो 4 जने हैं। तो कहता है हम तो 5 आए हैं। तो वो कहता है कि तुझे क्या हो गया। कहता जो आशीष होता है वो कहता है हम तो होटल से ही 5 जने निकले थे। तो वो जो राहुल और जो हर्ष होते हैं वो कहते हैं कि तुझे क्या हो गया, हम तो 4 आए हैं। तो वो चाय वगैरह पीते हैं, तब इतना गौर वगैरह नहीं करते वो इस बात को, और अपना मार्केट एक्सप्लोर करके वापस रूम में आ जाते हैं और खा पी के सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने। जैसे ही अगले दिन होता है वो ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं तो जो आशीष होता है उसे बार बार ऐसा लगता था कि हम 5 हैं। वो सबको कहता रहता था कि हम 4 नहीं 5 आए हैं। तो वो जब ट्रैकिंग वगैरह करने जाते हैं, वहाँ पे ट्रैक वगैरह करते हैं, दिन में ट्रैकिंग करनी शुरू करते हैं, वहाँ पर अच्छे से सारे जंगल पहाड़ वगैरह घूमकर जब वापस शाम को घर आते हैं थक हार के, तो जो सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। जो लड़की निशा होती है वो बाथरूम में ना नहा रही होती है। जो उसका
पार्टनर था जिसका नाम राहुल था, वो उसका बीएफ होता है, वो एक ही रूम में रुके होते हैं। वो अब वहाँ पे जाके वो जब वो नहाने लगती है तो वो जब नहा वगैरह लेती है तो वो जब शीशे में अपनी शक्ल वगैरह देखती है तो शीशे पे ना ऐसे फॉग वगैरह जमी होती है, तो वो उसे साफ़ करती है। जैसे ही वो फॉग साफ़ करती है वो देखती है कि शीशे में उसकी परछाई नहीं दिख रही, बाकी सब कुछ दिख रहा है। वो ये देखकर चीज़ ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी जो राहुल होता है वो दरवाज़ा खटकाने लगता है। वो कहता है कि क्या हो गया क्या हो गया। वो फटाफट दरवाज़ा खोलती है और उसे ये सारी बात बताती है। तो वो कहती है कि ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मेरी परछाई शीशे में नहीं दिखाई दे रही, बाकी सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो राहुल जब उस शीशे के पास जाता है, देखता है तो सब कुछ सही होता है, उसे सब दिखाई दे रहा था। इतने में जो उसकी आवाज़ सुनकर जो उसके बाकी दोस्त थे वो भी रूम में आ जाते हैं। तो राहुल उसे कहता है कि कुछ नहीं हुआ, हम आ रहे हैं, तुम ऊपर चलो टेरेस पे, हम टेरेस पे ही आ रहे हैं। तो वो कहता है कि ठीक है चलते हैं टेरेस पे। वो टेरेस पे जाते हैं। जो आशीष होता है वो गाना वगैरह गाने लग जाता है, सब माहौल अच्छा बन जाता है। पहाड़ों के ऊपर रात का टाइम होता है, तारे वगैरह अच्छे से दिख रहे होते हैं, वो गाना वगैरह गा के एंजॉय कर रहे होते हैं पूरा। तभी ना जो उनके साथ बिल्डिंग थी जहाँ पे साथ में भी रूम बने हुए थे, वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे छत पे ना एक काली बिल्ली बैठी हुई है। वो उन्हें देख रही है, बहुत जैसे गौर से देख रही है उन्हें। काली बिल्ली उन्हें घूर रही होती है। जैसे ही वो उसकी और थोड़ा ध्यान से देखने लगता है तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है, चारों ओर एकदम से अंधेरा सा छा जाता है। और तभी जब लाइट चली जाती है सब एकदम घबरा जाते हैं, आसपास उनके कोई भी नहीं होता, सिर्फ वही एक वहाँ पे आए होते हैं। और उन्हें ना अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो आवाज़ें पहाड़ों के उस पार से आ रही होंगी। तो वो डर के मारे नीचे चले जाते हैं सब अपने अपने रूम में। जैसे ही वो नीचे जाते हैं तभी ना जो उसके साथ हर्ष होता है वो रूम में होता है अपने। और जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर होता है तो ना जब वो सोने ही जा रहा होता है तभी ना लाइट ब्लिंक करने लग जाती है पीछे से। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के आगे की ओर देखता है ना, जब पीछे देखता है लाइट ब्लिंक कर रही है, तो वो पीछे मुड़ के देखता है तभी लाइट सही हो जाती है, एकदम बंद ही हो जाती है। और जब वो वापस से सामने की ओर देखता है तो उसे ना खिड़की के पास ऐसे एक आदमी खड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और फटाफट नीचे भाग के जाता है। जैसे ही वो नीचे भाग के जाता है वो देखता है उसके बाकी के जो दोस्त होते हैं ना सब, वो भी नीचे खड़े होते हैं और नीचे पुलिस आई होती है। वो पुलिस जैसे ही देखता है वो फटाफट कहता है कि ऐसे ऐसे मैंने ना ऊपर एक आदमी को देखा। तो पुलिस वाले उन्हें कहते हैं कि आपको यहाँ पे आने की परमिशन किसने दी। तो वो कहते हैं कि हमने 2 महीने पहले ऐसे ऐसे बुक किया था, तो हम बुकिंग वगैरह करा के आए हैं यहाँ पे। तो पुलिस वाले उन्हें बताते हैं कि यहाँ पे रिसेंटली 3 दिन पहले यहाँ पे एक लड़का काम करता था जो यहाँ पे केयर टेकर का काम करता था, उसकी रिसेंटली डेथ हो गई यहाँ पे, कस्टडी में है ये, तो यहाँ पे कोई भी आ जा नहीं सकता, आप कैसे आ गए यहाँ पे। तो जैसे ही वो ये बात सुनते हैं तो तभी उन्हें एहसास हो जाता है कि शायद से ये वही चीज़ है जो हमें कब से तंग कर रही है, जो हमें यहाँ पर अच्छे से घूमने नहीं दे रही, हमारे आसपास घूम रही है, हमारे साथ साथ चल रही है। वो ये चीज़ उनका बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आप यहाँ पे मत रुके, रात भी मत रुके, शायद आपकी जान के लिए ख़तरा ना हो जाए ये चीज़। तो वो क्या करते हैं, तुरंत वहाँ पे टैक्सी बुक करते हैं और वापस जाने के लिए जैसे ही गाड़ी में बैठ जाते हैं तो सब बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर। जो आशीष होता है वो गाड़ी के बाहर जैसे बैठने ही वाला होता है, तभी उसके बाकी के दोस्त कहते हैं कि बाहर क्या खड़ा है, चल अंदर चलते हैं फटाफट यहाँ से, यहाँ पे अब 1 और मिनट नहीं रुकना चाहिए हमें। तो वो कहते हैं कि हम तो बैठ गए, उसको तो बुला लें 5 को। वो जैसे ही ये बात सुनते हैं वो और डर जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कभी भी पहाड़ों पे जाने का नाम ही नहीं लिया। वो इतना ज़्यादा डरते हैं पहाड़ों में जाने से, वो उन्होंने कभी भी नाम ही नहीं लिया कि हमें कभी भी स्पेशली घूमने जाना है कहीं पे। कुछ हादसे ऐसे भी होते हैं जो यादगार बन जाते हैं। हम कभी कभी जब भी घूमने जाते हैं हमारे साथ कितनी यादें अच्छी वाली जुड़ के आती हैं, पर कुछ यादें ऐसी भी होती हैं जो बहुत बुरी यादें होती हैं, जिन्हें कोई याद करना भी पसंद नहीं करता और वहाँ पर जाना भी पसंद नहीं करता आदमी। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ था। ये कोई भी नकली स्टोरी नहीं है, ये वाकई में इनके साथ घटनाएं घटी थी। ये हम आपके लिए तभी स्टोरी को लेकर आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी हॉरर मिस्टीरियस वीडियो लेकर आते रहें। और अगर आपको
वीडियो में कुछ कमी लगी तो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम उसके ऊपर और उसको बढ़िया बना सकें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।